नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर स्थित राजद प्रत्याशी बीमा भारती जी अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हुए राजद के तमाम कार्यकर्ताओं को भवानीपुर स्थित एक सभा में जो कि बुलाए और वहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास किए। साथियों, साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गहनता से एक साथ जुड़कर रहने की जो कि आदेश दिए। वहीं फूलमाला से बीमा भारती को उनके कार्यकर्ताओं ने, साथ ही साथ कई ऐसे महिला, बूढ़े आदि कई ऐसे बुजुर्ग तमामों ने मिलकर के इनकी जो कि फूलमाला से स्वागत किया, इनकी गर्मजोशी दिखाने का प्रयास किया। राजद के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीमा भारती जी ने भी उन तमाम को जो है कि माला पहनाने का काम किया। साथियों, सभी के साथ इन्होंने मिलजुल करके रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में उन्होंने 23 सितंबर 2025 को शक्ति प्रदर्शन दिखा करके कई महिलाओं के आशीर्वाद लिए और साथ ही साथ बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने इस बार जीत की तमाम जो है कि ख्वाहिशें पूरी करने की बात कह दी हैं। कहते हुए उन्होंने बताने का प्रयास की, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप तमाम हमारे आदर्श हैं। आप तमाम जो है कि हमारे सम्मानित बुजुर्ग, हमारे अभिभावक हैं। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और यह बात कहते हुए उन्होंने तमाम पार्टी का संबोधन सुना और सभी पार्टी में जोश खोश देखता हुआ नजर आया। चलिए सुनते हैं सभी पार्टियों का जोश किस तरह से बीमा भारती को लेकर के था। राजेश यादव जी। आज मैं मूल उद्देश्य है कार्यकर्ता मीटिंग का कि हम लोग अपने राजद के संगठन को मजबूत करना है। उसमें जो हम लोगों को दिक्कत है, हम लोग अपने दल पर ठीक से कहेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी पूरा जोर शोर से करेंगे। मैं इन संकल्पों के साथ ज़्यादा हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्य जरूर करते हैं और अपने बात से कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। नीरज मेहता जी। हेलो, यहाँ पर आए हुए हमारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष एवं जिला के सचिव और हमारे भावी विधायक प्रत्याशी बीमा भारती जी को अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी महिलाएं, माताएं, बहनें सभी आए हैं, सभी को अपनी तरफ नमन करता हूँ। आज का मुख्य उद्देश्य हम यही मानते हैं, सबने मिलकर माला पहना दी। ये माला पहनने से नहीं होगा, हम सभी को संकल्प लेना है कि अब की बार 2025 में रुपौली में लालटेन जलाना है और बीमा भारती को जिता करके सदन में भेजना है और साथ ही साथ भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प लेना हम सभी को। इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम पहले, सबसे पहले मैं बूथ जीतूंगा। जब मैं बूथ जीत जाऊंगा तो मैं अपना ये जो है चुनाव भी जीत जाऊंगा। बूथ जीतने के बाद मैं पंचायत जीतूंगा, पंचायत के बाद प्रखंड जीतूंगा। इसी तरह जो मेरे बूथ स्तर पर जो कमजोरी है, इसी को दूर करने के लिए हम आज रखे हैं। जो भी त्रुटि होगा मैं मैडम से और जो भी पदाधिकारीगण है प्रखंड अध्यक्ष सबसे कह करके मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आवे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें तथा यह बतावें कि आगामी चुनाव में इस तरह हमारी जीत होगी। आगे जो है विधानसभा चुनाव है
हम लोग जो है इस बार सभी आदमी एकजुट होकर इस बार एकता का बल दिखा के इलेक्शन लड़ूंगा। विधायक जी का हाथ मजबूत करके करिया में भेजना जितने सब के साथ हम लोग का नहीं लाइव में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश छात्री, आपने संकल्प पार्टी को मजबूत करना पंचायत अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ है। पंचायत अध्यक्ष और बूथ जीतो चुनाव जीतो ये संकल्प में सब घर कामयाब होंगे। और इस चुनाव में हम लोग बीमा भारती के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परमजन जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि हम जीत तभी सकते हैं जब हमारा ग्रुप मजबूत हो। आपने मैं पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अफसर सहजन सबको अपने नाम से नमस्कार प्रणाम सलाम करता हूँ। यहाँ बैठे हुए मेरे सबको प्रणाम सलाम करता हूँ। हम लोग का यहाँ बैठना एक दिखावा नहीं है, एकजुटता का है। एकजुटता का है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये तेजस्वी का वादा है। हमको जंगल राज ही चाहिए, थिएटर राज नहीं चाहिए। जिस राज में 90 में कर्मचारी घर घर पे आता था अपना नोटिशन करवाने के लिए, हमको दौड़ के बलक नहीं आना पड़ता था, वही राज चाहिए। वही दोबारा जंगल राज हमको चाहिए। इसलिए तेज रफ्तार से तेजस्वी सरकार हमको चाहिए। इस संकल्प लेके हम लोग घर जाएंगे और घर में हम ही नहीं, एक वोट का मालिक सब है, सबके साथ बैठ के विचार करके हमको आपकी बात तेजस्वी सरकार चाहिए। और इसके संपर्क लेके जाएंगे और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो होंगे हमीमा भारती जी, उसका हाथ को मजबूत करके, और हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगला बार हम उपचुनाव में जो भूल किए उस भूल आपकी मत कीजिएगा। उस भूल को सुधार करके आपकी बार एक सीट से सरकार गिरती है और एक सीट से सरकार चलती है। इसीलिए एक एक सीट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है और हम लोग सब मिल करके तेजस्वी सरकार बनाना है। इस संकल्प लेकर के हम लोग को घर जाना है। नमस्कार, नमस्ते, आदाब। पंचायत में कार्यकर्ताओं का निजी संगठन का जो मीटिंग हो रहा है, उसमें सभी कार्यकर्ता भाई बहन माता बहनों को धन्यवाद। और हमारे नेता तेजस्वी यादव के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो भी योजना लाया जा रहा है, सरकार को 10,000 रुपया घोषणा किया है, देंगे तो वह तो कर्ज के रूप में देगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो माई बहन मान सम्मान योजना की घोषणा की है, उसमें 2500 रुपया पर महीना हर महिला के खाते में जाएगा। जाना की जीविका हो या फलना हो, सभी महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसीलिए हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार और रुपौली से विधायिका बीमा भारती जो पूर्व प्रत्याशी थी, अभी भी वर्तमान प्रत्याशी होने वाले इनको लालटेन छाप पर वोट देकर भारी मतों से सभी मता नंबर सेव कर दिया। अभी से अपना कर लीजिए ना, आ जाएगा यूट्यूब बहुत बहुत अर्पण कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, सबको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। संभाल ले थे यहाँ सब लोग। हाँ, अपना संबंध में गार्जियन से बस भाई। हाँ, और अपनी उपस्थिति का दिखाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी के मंगल लगाओ। आपकी बैठक रखा गया है मूल रूप से इस पार्टी को मजबूती देने का
कार्यक्रम किया गया है। और ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है अभी इस दौर में जो है बहुत अपने आप को समझ रहा है कि हम पार्टी के एनर्जी में नहीं आ रहा है। इसको एनर्जी लाने के लिए मन विभाग भ्रमण करने की जरूरत है। जाति नहीं है, ऐसे हमारे टोटल का बात हो रहा है, लेकिन इस सब को बात को पीछे छोड़ करके अपनी बात मजबूती के साथ तभी इसलिए भी हमारे प्रोडक्ट में संपर्क में अध्यक्ष उसको भी निर्माण करना है, अध्यक्ष को पढ़ना अध्यक्ष को तो उसी से बात को लेकर बैठा कर दिया है। समय को बहुत ज़्यादा चलिए वीडियो शूट कर दिया है, इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी अभी पटना की विधानसभा में उसको बरकरार करना है, इसके लिए हम लोग को जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। यही सब बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी सलाह देने के लिए। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा और जवाब देते हुए छविया देवी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और माननीय अपूर्व विधायक का माला पाना का स्वागत है। छविया देवी इधर देखिए, इधर देखिए। है एक कंधा से कंधा मिला के और बीमा भारती को सदन में बैठाना है। नमस्कार। बीच में विराम देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ कि अभी श्री घनश्याम मंडल जनता दल यू छोड़कर राजद में शामिल हुए हैं। इसके लिए घनश्याम मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आवे और माननीय पूरे विधायिका जी का मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री घनश्याम मंडल जी। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के प्रखंड अध्यक्ष संचालन करते हुए हमारे प्रोफेसर घनश्याम यादव जी, उपस्थित हमारे गार्जियन पीताम्बर यादव जी, शोभाकांत यादव जी, पूना जी, दीपक जी और भिन्न पंचायत से जो हमारे साथी राजद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप लोगों की ये महती और उपस्थिति को देख करके हमारा जो कलेजा एक दिखता ऊंचा था और 1.5 दिखता और ऊंचा। यह कार्यक्रम जो आप माननीय पूर्व मंत्री विधायिका जी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये तो अभी टेलर है। इसका रूपरेखा जब देखिएगा तो अभी तो छोटा छोटा रूप लिया है। इसका कारवा जब चलेगा तो आप लोगों को खुद एहसास होगा हम कैसे साथियों के बीच में चल रहे हैं, हमारा संगठन कैसे धारदार बनेगा। सिर्फ अपने ईमानदारी को निभाना, बहुत तरह का प्रलोभन दे रहा है। अभी जो आपको मुख्यमंत्री योजना के तहत जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वह कर्ज के रूप में, लेकिन हमारी महिला, हमारी माँ बहनें अभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही। या जब 10,000 दे करके अपने ईमान को बेचने का काम आप लोग नहीं कीजिएगा। आने वाला समय जो अभी जो आपने राजद के जो संचालन करता है, जिनके हाथ में बागडोर जाने वाला है, समझ लीजिए आपने सहयोग से चला ही जाएगा। उसके हाथ को मजबूत करने के लिए तो 10,000 की बात कर रहे हैं, वह प्रत्येक महिला को, प्रत्येक माता बहने को 2500 रुपया पर मंथ बिना किसी तरह का रिफंड लेने का काम नहीं करेंगे। और सारे हमारे जो शिक्षा के जितने हमारे युवा साथी हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं,
उसको जो सुविधा दे रहे हैं वो आपको लगेगा कि हम ऐसे नेता को आगे किए हैं जिसमें कि आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें शिथिलता है, इस तरह का कार्यक्रम कीजिएगा तो लड़के बच्चे का कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा नहीं हो पाएगा। आपके प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, जो आपके पंचायत के पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर पूर्ण रूप से आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम आपसे आग्रह पहले किए थे एकांत में, हमने आपको यह सलाह दिए थे कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक टोला, प्रत्येक मोहल्ला में एक आदमी आप अपना विश्वासी खड़ा कर दीजिए और उसके नेतृत्व में जो सलाह दे उसके मुताबिक आप जब काम कीजिएगा तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका कमान वही युवा साथी, वही बुजुर्ग, वही माता, वही बहनें, सब लोग जब सजग हो जाएंगे तो आपको ऊंचाई पर जाने में कोई रोक नहीं सकता है, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन आपको कुछ न कुछ मानने में कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, कुछ आपको कष्ट होगा। चुनाव भी जंगल है, इस जंगल में आपको ये नहीं देखना है मेला में जाते हैं पॉकेटमारी हो जाता है, पॉकेट पर ध्यान नहीं देना, पॉकेट मार का अपना कितना खाएगा, 2 दिन 4 दिन खाएगा। वही चुनावी सभा है, इस सभा में कहीं कहीं आपको जेब में जो हाथ जाएगा, जो निकला उसको दान करते हुए चले जाइए, भूल जाइए कि हमारे पास कुछ था। जितने संसाधन है उसमें अगर सजगता से सब लोग की भागीदारी कराइएगा तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। हमको अपना अनुभव है, लोग तो बहुत तरह का शब्दबाग दिखाते हैं, हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, लेकिन आपके क्रियाकलाप से सारे लोग वाकिफ हैं। मैं एक बार पुनः आपको आगाह करना चाहता हूँ कि मार्केट की जो स्थिति है, आप जिस तरह से टोला मोहल्ला समाज को बढ़िया ढंग से देखते हैं उस तरह बाजार वाले को भी एक नजर बढ़िया से देखिए। जब आप चले जाइएगा, कोई ऐसा गाँव में है जो कि बाजार नहीं आता, सारी माँ बहनें जब आती है तो हमको कष्ट होता है। हम भी सांसद प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमको भी तरस आता है, हम उस माता बहनों के लिए मेरी तरफ से कोई सुविधा नहीं हो पाती है। सुविधा क्या, जैसे बाजार आ जाते हैं बच्चे को लेकर के, अगर किसी को पेशाब करने की आवश्यकता होगी वैसा जगह हमको कहीं नजर में आता है जो कि पर्दा में जाकर के उसको करें। इस सब पर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जितना भी हो, जो भी पदाधिकारी के आपके सीनियर है उन पर थोड़ा दबाव डाल करके इस सब काम कराने का काम कीजिए। क्या कि आप पूर्व से भी 25 साल आपका कार्यकाल रहा और इसमें आप छुपा रहा, ये सब छुपने के लिए हम लोगों को मिलता है या सुनने का मौका आप नहीं दीजिए। कहने के लिए बहुत बात है और बहुत बात पर आप लोगों से भी हम आग्रह करें कि माननीय पूर्व मंत्री कि अगर कोई लोग नाराज है तो हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से आग्रह करेंगे कि पुरानी बात को भूल करके इनको गला में दिल से लगा लीजिए। जब दिल में आप उन लोगों को बैठा दीजिएगा, इनको एहसास करा दीजिए आप अपने घर पर बुला करके कि आपने इस तरह की गलती की है, जिसका सजा खुद अपने आप को महसूस करेगी। जो गलती की है आइंदा इस तरह का गलती नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और उसका बाद में यह हाथ उठा के अपना मन कीजिए कि बीमा भारती जिंदाबाद। क्या सब लोग दिल से मदद कर रहे हैं? चुनाव जंगल में टूट जाएगी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पीताम्बर और जरूर करूँगा कि वे अपने महत्वपूर्ण 2 शब्दों से हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आपकी सभा में उपस्थित आपकी सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बीमा भारती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मेरे तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से पूरा श्योर करता हूँ कि पूरी ताकत से उनको इस बार वो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, उनको पूरे दमखम के साथ हम लोग पूरा मदद करेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी पूरे दिल से इनको इस बार जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हमारे बिहार में तेजस्वी की सरकार बने। अब मैं आप लोगों के सामने 2 नारा बनूंगा, उसका आप लोगों को समर्थन देना है। भाजपा भगाओ,
देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, जोर से बोलिए, वोट चोर, गद्दी छोड़। बस यही सब करके मैं विराम देता हूँ। थोड़ा इधर देखिएगा। ऐसा है सेवाओं किताबों को बोले कार्यकर्ताओं के सामने रखें डॉक्टर जमशेद आलम जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन पूरे मार्गदर्शन बुजुर्ग सितंबर भरत जी, हमारे बड़े भाई गार्जियन पूरे मास्टर सुहास खान यादव जी, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शन भगवान पंडित जी, हमारे मंच पर उपस्थित फैज अहमद चुन्ना बाबू जो कि हमारे काबुली हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, अभी जिला के सचिव हैं, जो समिति भी रह चुके हैं। वह हम बयान नहीं कर सकते हैं, ये जितने भी नाम से बयान नहीं कर सकते। हमको भवानीपुर में जो इस धरती पर जो सम्मान मिला है हम बयान नहीं कर सकते। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर घनश्याम बाबू जी, हमारे उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत के पंचायत अध्यक्ष बसंतपुर चिंतामणि के पंचायत अध्यक्ष विजय आनंद जी, हमारे मंच पर उपस्थित पंचायत अध्यक्ष सुरोती नीरज मेहता जी, हमारे मंच पर उपस्थित दोना पंचायत के पंचायत अध्यक्ष राजेश जी, वरिष्ठ मार्गदर्शन मानकेश्वर यादव जी अकबरपुर, हमारे पंचायत अध्यक्ष बरहरी दिनेश ठाकुर जी, हमारे पंचायत अध्यक्ष जावे के पूर्व सरपंच का लड़का मोहम्मद गियास जी का उनका नाम औरंगजेब आलम है, जावे शहर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष आशा जी, हमारे पंचायत भवानीपुर के पंचायत अध्यक्ष राजेश जी, हमारे पंचायत अध्यक्ष के भवानीपुर पूरब के नरेंद्र यादव जी, हमारे पंचायत अध्यक्ष संदीप के बेचन पासवान जी, हमारे मंच पर उपस्थित श्रीपुर के पंचायत अध्यक्ष शमशाद आलम जी, हमारे मंच पर उपस्थित गुमराह बतेली के मुन्ना यादव जी सरपंच साहब वर्तमान में अभी हैं। आज सभी को हम अपने दिल के गहराई से प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। हमारी कमेटी पंचायत अध्यक्ष सब बूथ कमेटी बूथ एजेंट बीएलओ पर काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता को डराया और धमकाया जाता है। तो लालू यादव जब नहीं डरा भाजपा से, तेजस्वी जब नहीं डरा भाजपा से, तो क्या उसका कार्यकर्ता डरने वाला है? उसका कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज माननीय पूर्व विधायिका बीमा भारती जी, राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव, आज महिला में इतना हिम्मतबाज महिला नहीं देखे होंगे आप लोग। यह किसी से डरी नहीं आज तक, यह महिला किसी से डरी नहीं और संघर्ष का नाम है बीमा भारती। यह रुपौली विधानसभा में 20 साल संघर्ष की है। आज जो देख रहे हैं गली नाली रोड
देन है बीमा भारती का। न कि कोई जादू का छड़ी हो गया कि हम 6 महीना 5 महीना में आए और हम ये कर दिए वो कर दिए। यह देन हमारे माननीय विधायक पूर्व विधायक बीमा भारती का देन है और सभी जनता के दिलों में बसती है बीमा भारती। इसलिए करके सभी जनता से अनुरोध है, ये 5 साल के लिए इनसे बीमा करवा लीजिए, आप लोग फिक्स बीमा करवा लीजिए और तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत बनाइए। और वो उम्र का कच्चा है लेकिन जवान का पक्का है। तेजस्वी यादव जवान का पक्का है। उसने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। इसमें से भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पोता, किसी का बेटा मास्टर होगा। और हमने जो चीज हमारी पार्टी ने घोषणा की, हम 200 बिजली फ्री देंगे, उसके पीछे माननीय हमारे मुख्यमंत्री पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए। आज भी गरीब के मुंह में बोली है तो देन है लालू यादव का। आज जो हम लोग कुछ बैठते हैं बोलते हैं वह लालू यादव का देन है। आज उनका बेटा भी बोलता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, मेरा उम्र कच्चा है लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि फिर से बीमा भारती को वोट दीजिए और विधानसभा भेजने की काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय तेजस्वी, जय बीमा भारती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपने बहुत ही व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि वे अपने महत्वपूर्ण शब्दों से और गरिमा में उपस्थिति के साथ हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावे। माननीय शिवकाल बाबू। मंच पर उपस्थित पूर्व विधायिका श्री बीमा भारती का मैं सर्वप्रथम इस मंदिर के प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सौभाग्य की बात है, इन्होंने इस मंदिर में यह प्रोग्राम दिया और मैं उपस्थित यहाँ मंदिर के रामचंद्र जी सीता हनुमान से पहला आशीर्वाद इनको दिलाऊंगा कि इस चुनाव में विजयी हुए। यह बहुत खुशी की बात है। अब मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज चिदम्बर बाबू, मेरे मित्र भगवान पंडित जी, मेरे अनुरूप प्रोफेसर घनश्याम बाबू, पुन्ना बाबू, प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद आलम जी और जितने लोग इकट्ठे हैं, नाम तो मैं लोगों का नहीं जानता, लेकिन मैं सबों को इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सारी बात सब आदमी कर चुके हैं। सिर्फ एक उद्देश्य बनाइए कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाइए और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाइए। 20 वर्ष तक विधायिका यहाँ रह चुकी है, कुछ कारणवश इनकी कुछ कमजोरी है, मैं उतना भी व्यक्त नहीं कर सकता। इन्होंने 20 वर्ष में कुछ जगह अपना योगदान नहीं दी, बहुत जगह नहीं जा सकी जीतने के बाद। आप पूरा नहीं मानेंगे, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। कुछ लोग हमको आके बोलते हैं और जीते हमरा लगे कहीं नहीं जीते, एक टोला देखे जाए छे कहियो उतरते नहीं छे गाड़ी पर। ये नेता का गुण नहीं है। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ आपको। माननीय सांसद पप्पू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं। उनमें एक बहुत बड़ा गुण है कि वे गरीब की मदद करते हैं और जिस होकर जहाँ जाते हैं सबों को एक बात तो जरूर ऐसे करेंगे, निश्चित रूप से उनके पास कोई छोटा बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि उनका कुछ अंश अपने में लाए और सबों का सम्मान करें। इनसे इनकी महानता होगी। किसी को सम्मान देने से
कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। इसलिए विशेष बात अब नहीं बोलना है। हम लोगों को मिलजुल कर करके खास करके मैं महिलाओं से अनुरोध करता हूँ, ये जो नीतीश कुमार 10,000 रुपया दिया है, ये महिलाओं के साथ चीट कर रहा है। ये लोन है, आप लोग जानिए। आपको फ्री में 10,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है, ये आपसे वसूला जाएगा। ये 10,000 रुपया लेगा, आप कुछ काम करके दिखाइएगा तब फिर आपको पैसा देगा। समूह में संगठन में जा करके फुसला कर करके सबको कई तारीख से सुनते हैं, 26 तारीख से 10,000 रुपया देने वाला है। ये सब वोट, ये हुआ वोट राजनीति। ये जितना है आपको सिर्फ इलेक्शन भर के लिए, इसके बाद फिर कुछने वाला नहीं है। आज जो कोई रुपया बनाएगा, तेजस्वी जी देंगे, तेजस्वी जी बोले कि हम 1500 देंगे तो नीतीश कुमार 1100 कर दिया। ये सब जितना चीज नकल हो रहा है सब तेजस्वी यादव का, कोई नीतीश कुमार अपने मन से नहीं कर रहा है। इसलिए कहने की तो बहुत बात है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जिस भी तरह से हो तन मन धन से विधायिका को इस बार जिताइए और महागठबंधन की सरकार को मजबूत कीजिए, तेजस्वी के हाथ को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद शुभाकांक्षाओं। आज की सभा में आए हुए हमारे सम्मानित मतदातागण भाई और बंधु और हमारे क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी राजद परिवार के कार्यकर्ता, सम्मानित नेता, हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे गार्जियन, जितने भी राजद के परिवार के नेता हैं, मैं सबका सम्मान और सबका अभिवादन और सबका खैर मकदम करता हूँ। हमारे पीताम्बर बाबू, हमारे शोभाकांत बाबू और हमारे भगवान बाबू और हमारी विधायिका, पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री और भी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव है, प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती जी का मैं इस महती जनसभा में खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। वो आज अपने समय को निकाल के हम लोगों के बीच आई और अपनी बात को रखेंगी भी, उनसे भी हम लोगों को सुनना है। और ये सभा हम लोग मुख्य रूप से बिहार विधानसभा जो आगामी होने जा रहा है अक्टूबर-नवंबर में, उसी के लिए बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य है कि बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार को कैसे बनाना है और यहाँ से रुपौली से हमारे महागठबंधन की कैंडिडेट बीमा भारती जी जो तय है उसको जिता करके भारी मतों से भेजने का काम करेंगे, ताकि तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत हो, सरकार बनाने में एक सीट उनको कम न पड़े। इसी के लिए आज ये सभा को हम लोग आयोजित किए हैं। इस सभा का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग कैसे, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ इस सभा को आयोजित किए। सभी गिला शिकवा को भूल जाना है। पूर्व में क्या हुआ, कौन क्या कहा, कौन किससे नहीं मिला, उस सबको छोड़ देना है। क्योंकि अभी महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दो ही धारा में टक्कर चलेगा बिहार में। तीसरा धारा कोई नहीं है कि इसको वोट देंगे। आप लोग के पास बहुत लोग आएगा, बहुत तरह का बरगलाव देगा, मिठास बोलेगा, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना। हम लोगों को सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो गार्जियन है लालू प्रसाद जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। वो गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है, अल्पसंख्यक के मसीहा है, पिछड़ों के मसीहा है। आज जो आवाज आपके चौक चौराहा पर ब्लॉक में बोल लेते हैं, थाना में बोल लेते हैं, वो देन माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। नहीं तो किसी के मुंह में आवाज नहीं था, बोलने नहीं दिया जाता था, कुर्सी नहीं दिया जाता था बैठने के लिए। तो उसी के बेटे का हाथ मजबूत करना है। अभी सर्वे फिलहाल में हो रहा है बिहार में। उस सर्वे में मुख्यमंत्री के रेस में आपके नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 नंबर में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के रेस में वो 1 नंबर में चल रहे हैं कि जो बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। 17 महीना में जो उन्होंने करके अपने युवाओं को दिखाया है, वो 5 साल में अगर उनको एक बार हम लोग मौका दे दें तो 5 साल में बिहार में बाहर आ जाएगी, तेजस्वी नौकरी की भरमार कर देगा। इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ जो हमारी विधायिका आई हुई हैं, उनसे हमको सुनना है किस तरह से हम लोग बिहार विधानसभा में रुपौली में चुनाव की रणनीति को बनाएंगे, कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैसे जनता के बीच जाएगा, कैसे तेजस्वी की बात को बताना है, कैसे अपनी सरकार की बात को बताना है, लालू जी के आइडियोलॉजी को कैसे फॉलो करना, वो सब उनसे हम लोग सुनेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर
घनश्याम यादव जी को, जो जिला सचिव है हमारे साथ, जिला में राष्ट्रीय जनता दल के पद पर आसीन है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बातों से अपने कार्यकर्ता को संबोधन करें और राष्ट्रीय जनता दल की बातों को बताने का काम करें। मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री एवं विधायक बीमा भारती जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद आलम जी, राजद के जिला सचिव परेश साहब, मंच पर उपस्थित पार्टी के पदाधिकारीगण एवं परिवार में उपस्थित राजद के कार्यकर्तागण, महिलाओं एवं बच्चों, बचपन में हम लोग सुना करते थे कि पुराना चावल ही पंथ पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह कि हमारे माननीय विधायिका 20 वर्ष इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की और क्षेत्र में विकास के गंगा इन्होंने बहाई है। ये अलग बात है कि कुछ क्षेत्र में इनका काम नहीं हुआ हो और ये संभव नहीं होता है कि एक ही कार्यकाल या 10 साल में या 20 साल में सारा कार्य हो जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी जो गवर्नमेंट की सरकार है, नीतीश कुमार जो ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं, चाहे वह शवासा यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो या वृद्धा पेंशन 4 से 11 करने की बात हो या नौकरी देने की बात हो, ये सब नकल कर रहे हैं। इसके पूर्व 20 वर्षों तक रोजगार और नौकरी नीतीश जी के राज में नहीं मिलता था। अभी की जो स्थिति है बिहार में देखिए, 38 जिला है और 38 जिला में 16 डीएम एक ही जाति विशेष के हैं, 6 डीएम राजपूत हैं, 5 डीएम ब्राह्मण है, 1 पाल है, 2 मुसलमान हैं और 1 यादव है। हम अति पिछड़ी जाति के लोग तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम लोग सत्ता में नहीं होंगे, शासन में नहीं होंगे। हमारा विकास अभी मिलेगा जब हम सत्ता में होंगे। यही हाल यूपी में है, वहाँ 20 से अधिक डीएम एक ही जाति विशेष के है, 1 मुसलमान है, 1 यादव एसपी है, 1 यादव डीएम है। बिहार मंत्रिमंडल में एकमात्र 1 यादव मंत्री है, विजेंद्र यादव, और 1 मुसलमान है जो बहुजन समाज पार्टी से राजद में आया है, मोहम्मद जमा। बाकी सारे उच्च वर्ग के लोग इस पार्टी में है और हम पिछड़ी जाति जिनकी आबादी 70-80% है, हम किनारे में हैं, हाशिए पर हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जाति के लोग, अपनी पार्टी के लोग अपने ही उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपका वर्तमान विधायक जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, यहाँ का वोटर भी नहीं है, तो यहाँ का रहने वाला नहीं हो, तो यहाँ का वोटर नहीं हो, तो हमारे लिए क्या सोच सकता है, तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकता है, ये आप जान सकते हैं, मान सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए आज की पार्टी का या आज की बैठक का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यही था कि आगामी चुनाव में हम डिगोली विधानसभा क्षेत्र से माननीय पूर्व विधायक को राजद के मिलान के रूप में विजयी बनावे और राज्य में सरकार बनावे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब मैं पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक माननीय देवावती जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कार्यकर्ताओं को अपने शब्दों से मनोबल बढ़ाने।
के अधिकारी का बीमा भारती। आदरणीय हमारे इस कार्यकर्ता के जो पंचायत अध्यक्ष का बैठक विशेष करके रखा गया है, उसका अध्यक्ष कर रहे हमारे भवानीपुर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान अध्यक्ष कर्मठ बिहारी लोकप्रिय पार्टी के हित में हर समय अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आदरणीय डॉक्टर जमशेद जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे अभिभावक, राजनीति से परिपक्व, हम सबको हर समय मार्गदर्शन देते आए हैं। आदरणीय पीतम्बर बाबू जो हर समय किसी भी दल में हम रहे हैं, लेकिन इनका हर समय मुझे दिशा निर्देश इन्होंने देने का काम किया है। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे अभिभावक, गार्जियन, राजनीति में परिपक्व, हमारे चुनाव प्रभावी रह चुके हैं, और आदरणीय हमारे भगवान पंडित जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप अभिभावक समापन भाई जी, जिन्होंने हर समय मुझे हर राजनीति में दिशा निर्देश देने का काम किया है। जहां भी गलती होती है तुरंत इन्होंने बताने का काम करते हैं। आदरणीय हमारे आदरणीय संगठन के प्रति समर्पित कर्मठ जुझारू लोकप्रिय आदरणीय घनश्याम बाबू और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके और इनका जो काम है, जो पार्टी के मजबूती के लिए हर समय तत्पर रहते थे, हमारे आदरणीय चुना जी और इस तमाम हमारे पंचायत अध्यक्ष आए हुए सम्मानित हमारे माता बहनों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। हमारे नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष ने अपना बात रखने का काम किया है। हमारे गार्जियन ने भी बात रखने का काम किया है। सभी ने सुझाव जो अभी चुनाव वर्ष है, सबका अपना अपना जो वक्तव्य था उन्होंने दिया और मुझे इस कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, तो पूजा में थोड़ा सा लेट हुआ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे कि आपके बीच लेट से आई हूँ। और हमारे जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का निर्देश है, हर जगह पार्टी के कार्यक्रम के बाद फिर महागठबंधन की बैठक हम लोग जल्द ही करेंगे, ताकि चुनाव का करीब आ गया और हम लोग जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता हैं उनको इस बार के चुनाव में मजबूती के साथ अपने अपने पंचायत, अपने अपने वार्ड तक मजबूत करने का जरूरत है, बूथ तक मजबूत करने का जरूरत है। आप बूथ जीतिएगा तभी चुनाव आप जीत सकते हैं, पहले बूथ जीतिए। और जो हमारे नेता आदरणीय
तेजस्वी यादव जी, जो आपने देखा होगा पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो शुरुआत किया था, और उसमें जो हमारे नेता, देश के नेता, जो प्रतिपक्ष के आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे नेता के कंधा से कंधा मिलाकर के पूरे बिहार में घूमने का काम किया। हमारे बहन प्रियंका गांधी, वो भी बिहार के दौरान आए वोटर अधिकार में शामिल होने के लिए। और हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी, जो बीआईपी के नेता, हमारे भाई मुकेश सहनी जी भी कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का काम किया। और हमारे सारे महागठबंधन के नेता, सभी लोग पूरे बिहार में देखे होंगे कि कितना लाखों के भीड़ में हमारे नेता को लोग सुनने के लिए आते थे, देखने के लिए लोग आते थे। आज शांतिपूर्वक पूरे बिहार में कार्यक्रम हुआ, और जो जिला बचा हुआ था वह भी हमारे नेता ने शुरुआत किया। तो सब जगह जा रहे हैं हमारे नेता, कहीं भी घटना हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, वहां जाकर के सुनने का काम करते हैं। हमने जब जदयू से नाता तोड़ करके हम राष्ट्रीय जनता दल में आए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे मेरा अच्छा संबंध है। जदयू में भी थे, तब भी हमारे नेता ने बेटी की तरह सम्मान हर समय दिया, और उसके विचारधारा से प्रभावित होकर के हमने आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने अपना पार्टी छोड़ करके जदयू से हम आरजेडी में आए, कि ताकि हमारे भाई मुख्यमंत्री बिहार के बने, और बिहार के युवा जो बेरोजगार, जो नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, क्योंकि हमने देखा, करीब से देखा, क्योंकि हमने उस दल में रहा, जदयू में। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम कबीर से जानते हैं, इसलिए हमने उसका विचार जो था यह तानाशाही की विचार था, किसी का सम्मान नहीं देना। आपने देखा होगा कि हर समय कहीं भी आप चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, जिला चले जाइए, आपका बात नहीं सुनेगा। जब बिहार का मुखिया ही का तबियत बिगड़ जाए, तबियत ही ठीक नहीं रहे, तो फिर आम जनता का क्या विकास करेंगे, क्या काम करेंगे? जब पहले मुख्यमंत्री जो रहे वह मुख्यमंत्री अब नहीं है बिहार में, इसलिए हमने निर्णय लिया और सोच समझ करके अपने पुराने घर में लौटने का निर्णय लिया कि हमने अपने घर में वापस लौट करके हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बीमा भारती का जान भी चला जाए, कोई भी परवाह नहीं, लेकिन अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने देखा होगा कि विधायक से हमने रिजाइन भी दे दिया, ताकि कोई और भी नहीं उठाने का काम करे कि जदयू के और राजनीति में हमने उससे नाता ही तोड़ दिया। और इस बार जो बिहार में जो हमारे नेता को 17 महीना समय मिला सरकार में रहने का, और 17 महीना में हमारे और उसके पास कोई विजन नहीं है। हमारे नेता के पास विजन है, काम करने का क्षमता है, जज्बा है, युवा है, और हमारे नेता किसी के विरोध में बैठे हुए नहीं है, स्वयं निर्णय लेते हैं। और हमारे जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में घोषणा किया, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो क्या किया, यह डबल इंजन की सरकार में कॉपी करने का काम किया। आज कॉपी करके जो है कि आपको इतना ही करना था, तब 125 यूनिट बिजली क्यों फ्री की, आप 200 यूनिट करते। जो हमारे नेता ने कहा, आप हमारे नेता का जज्बा है, हमारे नेता के कहने पर आपने किया है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते, तब हम लोग भी आपका प्रशंसा करते कि नहीं। हमारे नेता पूरे बिहार में लाइन में हर गांव से फोन होता है, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, मैडम लाइन नहीं है,
देने का काम करेंगे। हर साल उसको वृद्धि करते जाएंगे, 1000 रुपया बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यह नकलची सरकार के पास तो कोई सलाहकार है नहीं जो सलाह दे सके, इसीलिए हमारे नेता का कॉपी कर लेते हैं। और 1500 घोषणा किया था हमारे नेता ने, उन्होंने 1100 देने का काम किया। आपको करना ही था तो आप 1500 हमारे नेता ने कहा था, 2000 बढ़ा के कर देते तब आपका बहादुरी होता। आपने 1100 किया। और फिर हमारे नेता ने कहा जब पूर्णिया आए थे तो फर्स्ट बिहार झारखंड के कार्यक्रम में हमारे नेता का कार्यक्रम था पूर्णिया में। हमारे नेता ने कहा हमारे पास तो बहुत था घोषणा करने के लिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब आचार संहिता लगेगा इसके बाद हम घोषणा करेंगे, क्योंकि यहाँ नकलची सरकार तुरंत नकल करते हैं और वही जो हमारे नेता ने घोषणा करता है उसको वह कर देते हैं। इस बार खास करके देखिए चुनाव में, अब चुनाव करीब है, यह डबल इंजन की सरकार ने हमारे महिला के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, झांसा में फंसाने का काम कर रहे हैं कि हमारे तरफ वह महिला वोट करे। इस बार की महिला हर घर में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल रखा है। आप महिला खेतों में काम करते हैं तो मोबाइल देखते हैं। इस बार 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, 10,000 लेंगे भी उसको वोट करने वाला नहीं है महिला। हम जाते हैं गांव में, पूछते हैं क्या इस बार जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, ये बताया है कि 10,000 जो देंगे तो उसका ब्याज भी बाद में लेंगे और आपके घर पर वहां पर पहुंचेगा। जैसे जीविका के दीदी भी इसमें आए होंगे, जिस तरह से जीविका के दीदी ने लेते हैं, जीविका के जो सीएम के माध्यम से उसका जो ग्रुप रहता है उसे आप लोग लाभ लेते हैं और उसके बाद क्या हाल होता है, 10 बजे रात तक उसके घर पर बैठा रहता है। जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। महिला सबको हम देखे हैं कि रात रात भर घर से भागी रहती है, लोन वाला आकर के घर पर बैठा रहता है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। यही है डबल इंजन की सरकार, यही महिला के सम्मान की बात करते हैं। इसलिए खास करके हम महिला से आग्रह करना चाहती हूँ कि 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको 10,000 से क्या घर परिवार चल सकता है? इसीलिए आपको एक एक घर में जब हमारी नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आएंगे, एक एक घर में नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे नेता जो कहते हैं वह करते हैं, उनमें झूठ बोलने का आदत नहीं है। सबसे झूठा पार्टी है तो बीजेपी है, झूठ बोलने में माहिर है। आपने देखा होगा अब चुनाव आ गया तो प्रधानमंत्री हजारों बार चक्कर लगाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे। जिस तरह से लोकसभा में हजारों बार बिहार आएंगे, हजारों घोषणा किया और बिहार की जनता उनको बिहार से कितना सांसद बना करके भेज दिया। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बीजेपी से अलग थे तो नीतीश कुमार जी ने झोला फैला करके पूरे बिहार में घुमा। हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए। अब जो है जब उसको मौका मिला, बिहार के जनता ने सबसे ज्यादा बिहार से एमपी चुन करके देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता था, प्रधानमंत्री जी से शर्त रखते कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार को विशेष पैकेज दीजिए, तब हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको कुर्सी प्यारा है, आदमी प्यारा नहीं है। बस इलेक्शन बनाया, वोट लिया, चला गया, कहानी खत्म हो गई और सत्ता में वो बैठे रहना चाहते हैं। इस बार आप सबको एक एक जनता को तेजस्वी यादव जी बनना पड़ेगा। आपको
करके आपको काम करना पड़ेगा। ये अकेले बीमा भारती कुछ नहीं कर सकती है। आप सब है, आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने भड़काने का काम करते हैं, हर गांव में जा करके कौन कौन सा जो है कि कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हम तो सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि छलावा में मत करिए, यह लोकसभा वाला हल करेगा, विधानसभा में भी आपने देखा कि 90 लाख वोट जो है कि कटा है। किसका कटा है? हमारे रुपौली विधानसभा में वोट जो है 35,000 में कटा है। 35,000 किसका वोट कटा? अपना ही वोट कटा। उसका जो है छल कपट जानते हैं बीजेपी के लोग, और उस छल कपट में हम लोग को नहीं करना है। हम एक एक व्यक्ति से आग्रह करना चाहती हूँ, जहाँ इस बार चुकिएगा तो जो बीजेपी ने जिस तरह से तानाशाही की सरकार है वह हाल करेगा। हम लोग आप लोग समझ नहीं सकेगा कि क्या हाल करने वाला। आपने देखा पूर्णिया में हम लोग इंतजार कर रहे थे। जब भी बिहार का दौरा होता है प्रधानमंत्री जी का, तो बिहार के लोग यही इंतजार करते हैं कि बिहार को कुछ अच्छा सौगात दे करके जाएंगे। क्या सौगात दे करके वह जाते हैं? जंगल राज का उदाहरण देके चले जाते हैं। अभी कौन सा मंगल राज है? अभी कौन सा हमारे बेटियां सुरक्षित है? प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? हर दिन बेटियों का जो सामूहिक बलात्कार करके फेंकने का काम कर रहे हैं, उस पर तो बात नहीं होती है। जब आएंगे तो जंगल राज को उदाहरण देके चले जाते हैं। कहाँ यहाँ पुण्य आए तो कहाँ घोषणा कुछ किए, कहाँ कुछ दे करके गए? नहीं देके जाएंगे। इसलिए उसके छलावा में नहीं पड़ना है। हम लोग को एक एक वोट महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार है, चाहे बीमा भारती रहे कि चाहे और कोई रहे, उसको आप जिताने का काम कीजिए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय जनता दल में हम आए तो मेरा क्या क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। अभी भी परेशान है, और बीमा भारती जब से राजनीति में आई है तब से संघर्ष जीवन रहा है। और इतना संघर्ष करने के बाद भी बीमा भारती झुकी नहीं है, क्योंकि आपका स्नेह प्यार ने बीमा भारती को इतना मजबूत कर दिया है कि चाहे आंधी हो चाहे तूफान, बीमा भारती झुकने वाली नहीं है। हमारे बेटा को जेल करने का काम किया, हमारे पति को जेल करने का काम किया, हमारा घर का कुर्सी करवाने का काम किया। क्या बीमा भारती झुक गई? क्या नहीं, झुकने वाली नहीं है। क्योंकि रुपौली के जनता ने मुझे चूल्हा चौका से घूंघट से उधार करके जनता के बीच आप सब लाने का काम किया है। आपने मुझे सिखाने का काम किया है। आपके स्नेह प्यार ने इतना मजबूत कर दिया है बीमा भारती को, वह कोई भी आंधी तूफान से टकराने के लिए तैयार रहती है। इसलिए जब हम महिला होकर के नहीं झुके, नहीं डरे, सरकार के लोग से आंख से आंख मिला करके उससे लड़ने का काम किया है, तो आप सबको युवा आप क्यों डरिए? आप भी आंख में आंख डाल करके विरोधी से बात कीजिए और उससे सवाल पूछिए कि आपने क्या किया है, क्या हुआ है। इसलिए इस बार मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। इस बार हमारे जो महागठबंधन के हमारे तमाम नेता आप सबके बीच में आएंगे, आपके हर दुख सुनने के लिए आएंगे, और हम जहां भी आपकी बीमा भारती बहू बेटी है, आप जहां भी मुझे याद करिएगा, वहां आपके बीच बीमा भारती नहीं पहुंचेगी तब शिकायत कीजिएगा कि बीमा भारती आपके बीच नहीं आई है। अभी हम 2024 से हमने चुनाव ही लड़ रहे हैं अभी तक, और हर जगह हम जाने का काम करें। अभी बाढ़ आया है, हर साल तो रुपौली में बाढ़ आती है। इस बार 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जो अभी वर्तमान में जीते हुए हैं, एक बार भी झांकने के लिए भी नहीं गया है।
और बीमा भारती आपकी हर घर हर वार्ड में जा जा करके सुखाना सा बांटने का काम कर रही है, हर जगह जाने का काम कर रही है। जहाँ तक चलते हुए जो भी जिस रूट से हम निकलते हैं, जो हाथ देता है जरूर हम रुकती और उससे हाल चाल जरूर पूछती हूँ। और कहीं भी नजर नहीं पड़ता है तो अलग बात है, नजर पड़ता है तो जरूर हम गाड़ी रोकते हैं और हम सबसे हाल चाल पूछते हैं। और हम खास करके पंचायत अध्यक्ष से भी आग्रह करेंगे, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं जब भी हम फोन करते हैं तो कहते हैं अभी नहीं है, अभी हम बाहर हैं तो अभी कहीं और हैं। लेकिन अब हम सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे पास पंचायत अध्यक्ष है, अब वह वक्त नहीं रहा है कि हम पूर्णिया में हैं, हम भवानीपुर में हैं, हम फला जगह है रिलेशन में है। अब इस चुनाव में कोई रिलेशन कहीं भी मत जाइए, अपने क्षेत्र में अपना जवाबदेही लेकर के काम कीजिए। क्योंकि हम जो मेरा हालात है, जो हम अपने जब रात में हम जब एकांत होते हैं, जब सोचते हैं, आंसू आता है, रोते हैं, रो करके आंसू पोंछ लेते हैं, इसके बाद फिर क्षेत्र में मुस्कुराते हुए निकलते हैं कि बीमा भारती, यह ना लोग कहे कि बीमा भारती कमजोर हो गई है। और दोनों माँ बेटी मिलकर के क्षेत्र में घूमने का काम करती है और पर्स में पैसा भी ले आता है, गाड़ी में तेल भरा करके हम निकल पड़ते हैं क्षेत्र में। क्षेत्र का दुख सुख में हर समय बीमा भारती शामिल रहती है, जहाँ भी याद करते हैं, कहीं भी कोई घटना होता है तो वहाँ जाते हैं। इसलिए जो हम पर जो बीत रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, एक एक आरजेडी का कार्यकर्ता जब चाह लीजिएगा कि बिहार के मुखिया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनेंगे, कोई भी माँ के लाल नहीं है धरती पर तो उसको मुख्यमंत्री बनाने से रोक सकता है। इसलिए मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ, जब हमसे भी कोई गलती हुआ होगा तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ और आप लोग जवाबदेही अपना अपना समझिए। यह इंतजार मत कीजिए बीमा भारती फोन करेंगे, बीमा भारती हम कोई कहेंगे। अपना सच्चा सिपाही राष्ट्रीय जनता दल का समझते हैं, अपने आप को जवाबदेही समझिए। जहाँ मेरा जरूरत है वहाँ हमको बुलाइए, जहाँ आपसे होने वाला है तो आप वहाँ का संभालिए, जहाँ आपसे नहीं संभालता है हमको बुलाइए, हम जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि यह जवाहरलाल की सरकार, तानाशाही की सरकार को बिहार से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। क्योंकि यह जवाहरलाल की सरकार में विकास की बात नहीं करते हैं। जब भी बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जब भी बात होती है तो मंदिर और मस्जिद की बात होती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यह जानकी मंदिर जो ठकुरबाड़ी में आज कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सभी हम लोग एक साथ इस मंदिर में बैठे हुए हैं। हमारे यह भारत देश है, यह हमारे भारत देश की खूबसूरती है जो कि हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ हम लोग भाई भाई बन करके रहते हैं। इसीलिए लोग आएंगे, तरह तरह के बीच में बोलेंगे और हिंदू मुस्लिम करने का काम करेंगे, मस्जिद मंदिर की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, ना महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना बिहार से पलायन करते हैं उसकी बात करेंगे। इस वक्त अभी न्यूज में देखते होंगे कि पंजाब में जो है बिहार के मजदूर को पिटा जा रहा है, हर राज्य में पिटता है और बिहार सरकार जो है बेशर्मी, इसको लाज शर्म है ही नहीं कि हमारे बिहार से जो बाल बच्चा अपना बीवी बच्चा को छोड़ करके प्रदेश जाते हैं और दूसरे प्रदेश में उसको पीटने का काम करता है और मार के भगाने का काम करता है। हमारे बिहार में कोई नहीं तो अच्छी फैक्ट्री है, ना कोई अच्छी उद्योग है जो हमारे बिहार के एक एक जो मजदूर बाहर जाते हैं उसको रोजगार मिले। ना रोजगार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है, ना तानाशाही की बात होती है। जहाँ भी जाइए पैसा की बात होती है, बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं होती है। इसलिए यह तानाशाही की सरकार, यह निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और अपना महागठबंधन की सरकार को बनाना है। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो डबल नहीं माइक सुना तुमको आगे करने के बाद देखते हैं मैडम हम लोग आइए ना बहुत बढ़िया है। मेरा सिस्टम है राजेश भैया दुआ और सभी पंचायत अध्यक्ष को भी आग्रह किए हैं कि सब लोग अपने अपने जवाबदेही समझ करके इस चुनाव में मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार बनाइए, ताकि यह डबल इंजन की सरकार, जो तानाशाही की सरकार है, जो ना बेरोजगारी की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है, और इसको किस तरह से उखाड़ के फेंकना है हम लोग को। यह पूरे बिहार में पूरे युवा परेशान है। हमारे जो जितने भी युवा है, पढ़ने वाला है, सबको लाठी बरसाया जा रहा है, मार पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। यह तो पूरे बिहार में हमारे युवा को जो है कि कहीं भी आप देखिएगा, कहीं पंजाब में पीटा जा रहा है तो कहीं कहीं बिहार में पीटा जा रहा है। तो हम लोग को सरकार परिवर्तन करना है, सरकार को बदलना है। इसी पर बात हो रही थी, और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे सब लोग मिलकर के ही सब गठबंधन का, जो पूरे गठबंधन का भी बैठक हम लोग करेंगे। तो जितने भी हमारे दल में है, महागठबंधन में है, उसके साथ में हम लोग आज सिर्फ आपके आरजेडी का जो गठबंधन था उसकी बैठक? हाँ, सिर्फ आरजेडी का जो है पंचायत अध्यक्ष के साथ में हम लोग का बैठक था। इसके बाद फिर महागठबंधन के साथ में बैठक होगा, और हम लोग जो है कि हर पंचायत में भी जाएंगे, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष के साथ में बैठक करेंगे, कि ताकि बूथ तक हमारे आदमी जो है कि वहाँ बूथ पर मजबूती के साथ रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो शिथिल पड़ गया था, या फिर जो लोग एक्टिव नहीं थे, अपने कार्यकर्ताओं को धार देने के लिए इस तरह का जो बैठक किया गया था, ताकि उन लोगों को एक दिशा निर्देश दिया जाए, ताकि किस प्रकार से जो है कि चुनाव की तैयारी की जाए। बिल्कुल, जो शिथिल तो नहीं था, हमारे कार्यकर्ता सब दिन ऊर्जावान रहे हैं, ऊर्जावान है, और उसमें और जो है कि जोश भरने की ज़रूरत था। और हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे इस बार। देखिए, कैंडिडेट जो होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, एक एक पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं, एक एक वार्ड में जो है वार्ड का जो बूथ स्तर पर है वो चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जो है कि हमारे कार्यकर्ता एकदम मजबूती के साथ है इस बार, और इस बार चूक नहीं होगा। और इस बार रुपौली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता मेहनत जो कर रहे हैं संगठन पर, और हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, इस बार रुपौली में लालटेन चलेगा। क्या कहेंगे, अलग अलग प्रखंड में आप कर रहे हैं, कार्यकर्ता से बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, कई बार हमने देखा कि पर्सनल या प्राइवेट मीटिंग भी किया गया सब लोगों से। तो इस बार जो है कि निश्चित तौर पे जीत जो है दर्ज करेंगे आप लोग, पूरी रणनीति के साथ इस बार जो तैयारी कर रहे हैं? जीत दर्ज मेरा नहीं होगा, एक एक रुपौली के जनता का जीत दर्ज होगा। एक एक रुपौली के जनता चुनाव लड़ेगा इस बार, और मजबूती के साथ लड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर समय जनता के बीच रह रहे हैं। आप सब साथ में चल रहे थे, आपने देखा। तो हमने जहाँ भी बाढ़ इलाका है वहाँ भी जाने का काम कर रहे हैं, सबका सुनने का भी काम कर रहे हैं। जहाँ नहीं गए हैं, आपके चैनल से हम देखे कि डुमरी में महिला सबसे पूछ रहे थे तो वो शिकायत भी कर रही थी, लेकिन वहाँ भी हम जाएंगे, और सबसे मिलने का मेरा हर समय प्रयास रहता है कि हर गांव में जाएं, हर जगह जाएं, क्योंकि चुनाव भी करीब आ गया है। तो चुनाव को भी देख रहे हैं, और बाढ़ क्षेत्र को भी देख रहे हैं, और कार्यकर्ता की भी बैठक कर रहे हैं। तो सबके साथ जो है कि
कर रहे हैं तो थोड़ा परेशानी तो है, इसलिए कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ भी जाएंगे सब जगह। मैडम, एक सवाल था कि पिछले चुनाव में जो है कि किसी कारणवश यदि किसी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी हो और नाराज़गी की वजह से वो कार्यकर्ता जो है कि किसी थोड़े क्षण के लिए जो है कि वो आपसे नाराज़गी जो है कि मन में जो है कि जाहिर करने का प्रयास कर रहा है, जब क्षेत्र में जाते हैं तो उन कार्यकर्ता से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले चुनाव लड़ ले, इसके बाद नाराज़गी तो होते रहता है, परिवार है तो सब लोग लड़ते झगड़ते हैं, फिर सबसे एक साथ रहते हैं, तो इससे शिकायत तो होते रहता है। नहीं, जैसा कि ये आपसी मीटिंग था अभी जो कि कार्यकर्ताओं का मीटिंग था, इसलिए मैंने शेयर किया। पर्सनली इस पर जो कि कोई टिप्पणी नहीं था। और मैडम, ये कहने का प्रयास और कुछ जो है कि जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर जो है कि बहुत ऐसा जगह है कि जैसे कोयली सिमरा पूरब में मैंने वहाँ पर ज़मीनी सर्वे करने का प्रयास किया, तो वहाँ भी जो है कि मैंने सुना कि वहाँ भी जो है कि आपकी अनुपस्थिति रही है। अच्छा, वहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं गए हैं, वहाँ मेरा हर प्रयास है कि सब जगह हम पहुँचे। रुपौली की जनता को क्या कुछ अंत में करना? इंसान ही तो है, कोई मशीन तो है नहीं जो सब जगह एक साथ पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे सब जगह जा रहे हैं, सब जगह जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, और जनता का हर सुख दुख में हर समय बीमा भारती शामिल रहती है, रहेगी। और एक सवाल मैम, जो है कि बार बार जो है कि मैं इधर लगातार 2-3 दिन से विशेष सर्वे कर रहा हूँ, तो कुछ जगहों पर जो है कि डिग्री कॉलेज के लोगों को लेकर के मांग चल रही है, और आप कार्यकर्ताओं से भी बात करते होंगे इस विषय में, तो इस विषय में क्या विचार बना है कि आगे आने वाले समय में यदि वायदी भी जो है कि सरकार बनती है, और आपने बोला है कि बनेगा ही, डेफिनेट है, और जैसा जोश को देख रहे हैं बनना ही है, और फिर उनके लिए जो है कि कार्यकर्ताओं में क्या रणनीति रहेगी डिग्री कॉलेज को लेकर के? देखिए, हम लोग शुरू से रुपौली में डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि रुपौली में जगह भी है और वहाँ पर जगह प्राप्त है, और सभी जितने भी हमारे छात्र हैं, युवा हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि रुपौली जो मुख्यालय है वहाँ बनना चाहिए डिग्री। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं मैम जो कि बता रहे हैं कि टीकापट्टी में भी ज़मीन है और रुपौली में भी, इन दोनों जगह पर एक असमंजस भरी बात रह जाती है। तो टीकापट्टी में भी ज़मीन है, रुपौली में भी है। हाँ, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मुख्यालय में बने, ताकि चारों बगल से जो हमारे छात्र हैं वो सब जो है कि वहाँ पहुँचे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंत में क्या कहेंगे सर मैडम रुपौली की जनता को, क्योंकि आगे त्यौहार भी है, उसको लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं हैं? क्या, अभी नवरात्रि है और खुद हम जो है कि व्रत पर है, कलश बैठाते हैं हर साल, इस बार भी बैठाया। तो हमारे तरफ से ढेर सारे शुभकामना है रुपौली विधानसभा की एक एक जनता को, एक एक लोकसभा की एक एक जनता को ढेर सारे मेरे तरफ से शुभकामना है नवरात्रि का। प्रखंड अध्यक्ष आरवेली के सर, क्या कुछ रणनीति बना रहे, क्योंकि आज बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक को लेकर हमार दू बेटा छै वोट गिरबै वाला 20 साल 25 साल के, हमरा बेटा के नाम नहीं जुटै छै, नहीं जुटै दै छै, केना वोट गिरेतै? हां, मीडिया वाला बोलियो, बीओलो केस के तरफ सभी बीओलो ने कालो जोरेला, बीओलो वाला नहीं समझलिए। की कहै छै मास्टर तोरा बेटा से के नाम नहीं जोड़बो, केना जोड़बो? तब की बात छी, बात ओहे न बतेता। तो रुकियो, हम रुकै छी। कल बोल चुके हैं कि हम लोग ये समस्या भी बोलो, हमारे बूथ पर सभी बूथ पर और बीओलो 1, 2 सब बूथ पर बना करके हम लोग रेडी करते हैं। मतलब इस बार पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की? पूरी 100% हम लोग का पूरी तैयारी है, और हम लोग को तेजस्वी यादव के हाथ करना है, बनाएंगे। हमारे नेता बहुत सच्चे और ईमानदार हैं, वो 17 महीना में जो कर दिए हैं वो 17 साल में भी नहीं पूरा किए। जो हमारे नेता 17 महीना में काम किए हैं वो 17 महीना में नहीं हुआ। ये हमारी सरकार जो है एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये नकल करना जानती है, ये नकल करती है। हमने 1500 वृद्धा पेंशन किए, वो 1100 किए, आप 2000 कर देते, आप 2500 कर देते, आप 1700 कर देते, नहीं वो जो है 1100 है।
क्या लगता है कि वो जो बचा हुआ है 1100 वो दे रहे हैं, आपके नेता ने कहा था 2500 1500 हमारे नेता ने बोले थे 1500। माँ बहन योजना माँ बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया हम लोग हर महिला के खाते में बनते ही हर महिला के खाते में 2500 रुपया देने का काम। हमारे नेता झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी उम्र कच्ची है, युवान का बहुत पक्के। अच्छा, कहते हैं कि नीतीश कुमार की विकास पुरुष है, आप कह रहे हैं कि उनके शासन में कुछ काम नहीं हुआ। आपको भी बोलते हैं विकास, लेकिन उनका विकास तो बदल गया। जन्म के जो जंगल राज का दे रहे हैं, आज मंगल राज। और अभी चले जाइए आप रुपौली, बाढ़ से तराही इमाम है, वहाँ की जनता बता देगी आपको क्या विकास हुआ है। आप भवानीपुर मार्केट में चले जाइए, हर ठौना पानी है, मार्केट के आदमी तराही इमाम बोल रहा है। और विकास का ढोल पीटते हैं, डबल इंजन की सरकार ढोल पीट रही है। हमने विकास आप भवन 10 कदम जाइए, आप देख लीजिए विकास क्या हुआ। आप धमदाहा चले जाइए, देख लीजिए विकास क्या हुआ। मार्केट का स्थिति बता रहे हैं, मार्केट क्षेत्र का नहीं, मार्केट का स्थिति बता रहे हैं, दुनिया का स्थिति बता रहे हैं, टाउन का स्थिति बता रहे हैं। हर जगह हालत खस्ता है, हर जगह खस्ता है, किसान का खस्ता करता है, गरीब गुरबा का एकदम बेतराह इमाम हो रहा है। सब परेशान है, अपने आप में सब परेशान है। सब चाह रहा है कि सरकार को बदलना चाहिए और 100% सरकार बदलेगी। हमारा युवा सब ठान लिया है, रोजगार चाहिए हम लोग। हमारी सरकार बनते ही फिर हम वही करेंगे, फिर से नौकरी बांटने का फिर सिलसिला से शुरू होगा। नौकरी बांटना शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, प्रखंड की बात करें तो आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो जो बूथ लेवल पे आपके जो वर्कर हैं, पंचायत स्तर पे जो हैं पंचायत अध्यक्ष लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं और किस प्रकार से दिशा निर्देश दे रहे हैं इस बार चुनाव तैयारी को लेकर के? वह सब बात बताने की चीज़ नहीं है। हम लोग उस चीज़ को बताने के लिए आप लोग को नहीं है, हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। मतलब पूरी जब तैयारी हम है, जीत जाएंगे तब आपको बता देंगे कि किस तरह से हम लोग अपने पंचायत अध्यक्ष को मंत्र दिए और हम बूथ जीते, चुनाव जीते। वो सीक्रेट। एक लास्ट सवाल था और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और चुनाव जो है कि चुनाव जीतने के बाद स्वास्थ्य को लेकर के क्या जो है कि यहाँ की स्थिति क्या है स्वास्थ्य को लेकर के और आगे जो है कि क्या करने वाले हैं? स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि बहुत सी जो है कि अभी भी कमी है, बेड की कमी है, आईसीयू की कमी है, पेशेंट जो है नीचे में सो रहा है। हमारे नेता आज से कुछ दिन पहले पूर्णिया में आए हुए थे, देखे, पेशेंट से मिले और सब एकदम बेड पर सोए हुए थे, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था। अगर हम लोग की सरकार बने तो सबसे पहले हॉस्पिटल को, शिक्षा को पर ध्यान देंगे हम। मतलब इसमें सुधार आएगी, इसमें एकदम 100% सुधार होगी। पहला होगा कि 100% सुधार, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपना परिचय फिर अपना परिचय मोहम्मद जमशेद आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष भवानी। आइएगा सर थोड़ा सर। एक मिनट अच्छा, एक मिनट यहाँ पहले यहाँ आ रहे थे देखते तब ना। ले लो जो है तो बच्चा हम नहीं छोड़ रहा है। आप अपने रुक गए, अपने बात करें, वो दीजिएगा थोड़ा सा माइक, उनको फटेगा उनको सवाल करियो, ठीक है, जवाब रुकू ना हो तो रुपये पूरा बन गया। हाँ बोलो, तो रुपये पूरा बन गया। ओकरा दाबो न रेडी। भवानीपुर में जो है खासकर रुपौली विधानसभा में हर जगह बैठक हो रही है आरजेडी की, आज भवानीपुर में बैठक हुई, तो क्या कुछ तैयारी है, किस प्रकार से जो है किस बार चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और क्या लगता है इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल अलग होगा? इस बार हम लोग
रुपौली विधानसभा की जनता और यहाँ के जितने भी राजद के जुझारू कार्यकर्ता नेता, राजद परिवार के जितने भी महागठबंधन के हम लोग साथी हैं, सब मिल करके रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। रुपौली में भी इससे पहले मीटिंग हुई, अब बड़हरा में होगी, सब जगह मीटिंग करेंगे, पंचायत स्तर पर भी करेंगे हम लोग। और राजद को मजबूत कर करके यहाँ से हम लोग अपने कैंडिडेट को जिता करके भेजने का काम करने के लिए ये महती सभा हम लोग करने जा रहे हैं। डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। अपने जो हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके क्रियाकलाप को, उनके 17 महीने के काम को हम लोग जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। जो वो भी अपना जो है यात्रा निकाले हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो भी अलग कर रहे हैं। बिहार में हम लोग भी कर, इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है 100%, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसी के मद्देनज़र ये आज जो सभा में आप लोग उपस्थित हुए, देखे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, सबका धन्यवाद है कि आप लोग जो है चैनल पर आप चलाने लगे। हम लोगों को भी महागठबंधन का भी न्यूज़ दिखा रहे हैं, नहीं तो हम लोग का तो न्यूज़ कोई दिखाता नहीं था, सब अलग अलग न्यूज़ दिखा रहे थे। हम लोग सरजमीनी नेता हैं, सरजमीन से काम कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गरीबों के मसीहा हैं, वो दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं। आज जो हम आप यहाँ खड़े हैं और कहीं भी आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ हो या किसी भी जुल्म के खिलाफ हो, ये देन, ये आवाज़ अगर दी हुई है तो वो लालू प्रसाद यादव की देन है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। उसी के मद्देनज़र इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बदलाव की ओर युवा चल चुका है। युवा के हाथ में इस बार हम लोग सत्ता देंगे, बागडोर देंगे। उसी के मद्देनज़र हम लोग अपने पूर्व मंत्री बीमा भारती जी, पूर्व विधायक बीमा भारती जी, जो हमारी रुपौली की भावी प्रत्याशी भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, 100% इनका तय है कैंडिडेट बनना, इस बार हम लोगों के साथ लड़ना। इसलिए इन्हीं को मजबूत करने के लिए, इनको जिताने के लिए बैठक आज हम लोग किए। मतलब पूरा मजबूती से इस बार आप लोग लग गए हैं। बस इस बार पूरी मजबूती से पहली बार शायद देख रहे हैं। कोई किंतु परंतु इस बार नहीं, कहीं खोट, कहीं किसी तरह का बात नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग एक एक सीट पर एकदम सटीक लड़ेंगे और मजबूती के साथ उस सीट को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे नेता तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत हो, उनकी सरकार बने और हम लोगों का विकास हो, हम लोगों का काम हो। हम लोग जितने पिछड़े हो गए हैं बिहार में, आज आप लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में अराजकता फैला हुआ है, भ्रष्टाचार सीमा पार है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बार बदलाव का बयार है, इस बार तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी सरकार है। तो तेजस्वी सरकार के आने के बाद ये जो भ्रष्टाचार है, जो भी चीज़ें हैं चल रही है, उन सभी पे लगाम लगेगा, अफसरशाही जो है वो सब कुछ बंद होगा। लालू जी के भी ज़माने में आप लोग अगर उस उम्र को देखे होंगे, उस पड़ाव को देखे होंगे, तो लालू जी के भी ज़माने में अफसरशाही नहीं थी। अफसर को जो कहा जाता था वो अफसर सुनता था, सरकार का ये अकबाल था। अभी सरकार का अकबाल ख़त्म हो गया, अफसरशाही बढ़ गया। एक निवास बनाने जाइए 500 रुपया, एक मोटेशन कराने जाइए 50,000 रुपया, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं चले जाइए, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। इसलिए जब तेजस्वी की सरकार लाएंगे तो फिर से वही पुराना दौर आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, हर चीज़ पर अंकुश लगेगा, पदाधिकारियों पर अंकुश लगेगा और जनता का, आम आवाम का काम सही होगा। 2014 से हम लोग जो है परेशान है आम आवाम। सबसे पहले तो नोटबंदी हुआ, उससे किसी जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है कृषि कानून लाया गया, उससे भी किसी जनता को, ये तो शुक्र मनाइए हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों का, जिन्होंने 700 किसान अपनी शहादत देके ये कृषि काला कानून को वापस कराया। उसके बाद धारा 370 लाए, हमारे कश्मीर के आवाम को परेशान कर दिए। उसके बाद 3 तलाक लाए, पूरे देश के अक़लियतों, अल्पसंख्यकों को परेशान कर दिए। उसके बाद वक्फ कानून लाए, उसमें पूरे देश को परेशान कर दिए। वक्फ कानून से लोग अभी उबरा नहीं था कि आप जो है वोटर लिस्ट नवीनीकरण कर दिए। ये इतना जल्दी वोटर लिस्ट का क्या था? जब 2025 का आम चुनाव में वोटर लिस्ट सही होकर चुनाव हुआ था, तो चुनाव आयोग को अगर इस चीज़ का ज़रूरत रहता तो जनवरी से कराते। 1 महीना में पूरा वोटर लिस्ट इतने लाख जनता का नहीं हो सकता है। ये तो सब आम आवाम को परेशान करना कि सरकार से जो सरकार का क्रियाकलाप है उस पर रोड पर नहीं आ जाए। जनता सरकार से मांग नहीं करेगी 20 साल से आपकी सरकार है, आपने जनता को क्या दिया, इसलिए जनता को अपने में परेशान करो। वोटर लिस्ट से जनता उभरा नहीं था कि राजस्व महाअभियान में ला दिए या पत्र भरिए। यहाँ से कोई भी जनता अगर कोई रोड पर जाना चाहेगा, नहीं हम कर्मचारी के पास जा रहे हैं, शिविर लगा हुआ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। और पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ी कहावत थी, वही कहावत चरितार्थ हो रहा है। हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जनता परेशान है इस सरकार से। और हमारे सबसे बड़े नेता उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। उन्होंने कहा था कि अगर सड़क सूना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। तो ये सरकार सड़क को सूना करना चाहती है, जनता को सड़क पर आने देना नहीं चाहती है कि हमसे सवाल करेगा, हमसे मांग करेगा कि आपने 20 साल लिया, कहाँ अच्छे दिन है।
कहाँ 2 करोड़ नौकरी है, क्या जनता को मिला? सबके घर में देखिए गरीबी छाए हुए, जेब में जनता के पैसा नहीं है, महंगाई से त्रस्त है। 15 लाख कहाँ से आया? आज 10,000 का जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये तो समझिए वोट आप खरीद रहे हैं। कोई नेता किसी के दरवाजे पर जाके अगर पैसा बांटेगा तो तुरंत वहाँ मीडिया वाला उसको देख लेगा, तुरंत चुनाव आयोग उसको अरेस्ट करेगा कि पैसा दे के वोट खरीद रहा है। ये तो सरकार डायरेक्ट दिखा के पैसा वोट खरीदा जा रहा है। दीदी तो खुश है 10,000 में। अरे 10,000 जब किसी के पास कुछ नहीं है, अगर उसको 5,000 मिल जाए, आपके पास कुछ नहीं, आपको 2,000 आ गया, कोई दे देगा तो आप खुश नहीं होइएगा? किसको पैसा बुरा लगता है? लक्ष्मी तो सबको चाहिए। तो इसलिए जब जनता के पास कुछ नहीं है तो जनता को अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो समझ रहा है चलो कर्ज ही सही, लॉलीपॉप ही से, हमको तो कुछ 10 दिन का सहारा मिल गया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जनता का जो बेसिक मुद्दा है उस मुद्दे पर सरकार काम करे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, बिजली पे काम करे। है हमारे तेजस्वी यादव बोले कि 200 हमारी सरकार बने 200 यूनिट बिजली फिर कहें। नीतीश बाबू 125 यूनिट, इससे पहले क्यों नहीं किया? माए बहन योजना देंगे, उस पर आप काम करना शुरू कर दिए कि 10,000 दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कहा कि हम 1,500 रुपया देंगे जब हमारी सरकार बनेगी वृद्धावस्था पेंशन, आपने 1100, पहले क्यों नहीं लागू किया? ये तो सब आप हमारी देखी सुनी कर रहे हैं। तो जनता सब जान चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में आप पढ़ा लिखा है। इस वजह से इस बार बदलाव का बयार है। अब बिहार में तेजस्वी सरकार है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला सचिव हूँ, मोहम्मद फैज अहमद उर्फ चुन्ना भाई। पूर्व पंचायत समिति भी रहा हूँ और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। मैं 10 साल यहाँ भवानीपुर का प्रखंड अध्यक्ष का कमान संभाला हूँ और सब लोग परिचित हैं। जो सत्य बात है हम लोग कहें, उसी को मद्देनजर रख करके आज का ये सभा था। इसी सभा को हम लोग कामयाब बनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। बेरोजगारी समाप्त होगी, महंगाई समाप्त होगी। हम तो कहते हैं कि सरकार में इतनी बेरोजगारी है, जिस तरह श्रम दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी तरह भारत की सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दिवस मनाना चाहिए। इस बार डबल इंजन की सरकार जाना बिल्कुल तय है, ये जनता ने ठान लिया है। इस बार सरकार बना के ही मानेगी। बिल्कुल, सरकार तो 2020 में ही बन जाती। कांग्रेस के चलते सरकार नहीं बनी महागठबंधन की। केवल 12,000 मत यदि महागठबंधन को मिल जाता तो महागठबंधन की सरकार होती, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की सरकार होती, युवाओं की सरकार होती, एक भी युवा बेरोजगार नहीं होता, महंगाई की मार समाप्त होती, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होता। महागठबंधन की सरकार इस बार निश्चित रूप से बनेगी और यह 30 वर्षों तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे। मतलब ये भविष्यवाणी करिए 30 वर्षों तक वही रहेंगे। 30 वर्ष रहेंगे। इस बार तो कांग्रेस भी आपके साथ ही है। हाँ, इसलिए तो। लेकिन एक ये भी है कि अलग अलग नई पार्टी जो है वह तो अपने जन्म काल में है, अभी उनका प्रचार प्रसार भले है लेकिन जनाधार नहीं है। इससे महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान भी होगा एनडीए को होगा। अपना परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर घनश्याम यादव, जिला राजद सिटी अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जनता दल। तो आज जो बैठक रखा गया था, क्या कुछ उद्देश्य था? एक कार्यकर्ताओं का मीटिंग था आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। संगठन पे धारदार हथियार से तेज किया जाए। 2025 से 30 तेजस्वी फिक्स, नीतीश फीस। नीतीश फीस जो नारा लगाते 2025 से 30 फिर से नीतीश, आप तो तेजस्वी को फिक्स कर 2025 से 30 तेजस्वी फिक्स। और नीतीश तो बाय बाय टाइट है, टाटा फीस। अच्छा, चलिए। तो इस बार ये चल गया या गाड़ी भी 15 साल में खटारा हो जाता है भाई, सरकार अनुमति नहीं देती है। ये 20 साल हो गया गली गली में। आज भी सिवान में घर में घुस के 2 आदमी का हत्या हुआ, पति पत्नी का। ये कहता है कि लालू जी का राज जंगल राज था। आपका राज कौन सा मंगल राज है भाई? पटना में व्यवसाय की हत्या होती है, कहाँ क्या नहीं होता। अंचल में घुसखोरी, थाना में घुसखोरी, सब जगह तो घुसखोरिये है। सुशासन है कहाँ? नाम का सुशासन। 80,000 78,000 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? ये जो नीतीश कुमार की सरकार में इतना 78,000 रुपया, 78,000 करोड़ रुपया खत्म हो गया, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब तो लालू जी नहीं देंगे। किस चीज़ का 78,000 का करोड़ खत्म हुआ? किस चीज़ का? क्या किस चीज का खत्म जो हुआ? 78,000 करोड़। 78,000 करोड़ रुपया का बिहार सरकार के पास लेखा जोखा नहीं है। मेरा ये कहना है,
वो MCI का जिसका रिपोर्ट है उसके द्वारा कहा गया है कि 78,000 करोड़ रुपया का बिहार में कोई हिसाब नहीं है जी, मतलब हिसाब नहीं मिला था, हिसाब नहीं दे रहा है। इतना रुपया कहाँ गया बिहार सरकार बस। वो तो लालू यादव जी कहते हैं चारा चोर है। लालू यादव चारा चोर नहीं है, लालू यादव को कहा जाता है, लेकिन लालू यादव के रीजन में ही जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा किया गया। हाँ, तो अब घोटाले को इन्होंने जांच बैठाई, इसके बाद इन्हीं को फंसा दिया गया। आज तक इसको सजा मिली चारा घोटाले में, लेकिन आज तक लालू जी के घर से अगर 1 रुपया भी किसी को मिला है, ईडी CBI इनकम टैक्स कोई बता दे, कोई साक्ष्य दे दे। जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल, लालू जी को जेल। ये तो गरीब पिछड़ों का दलितों का आवाज है, मसीहा है, इसलिए इनको प्रचारित किया जाता है। अगर लालू जी को चारा घोटाले में नहीं फंसाता तो लालू यादव आज भारत के प्रधानमंत्री बनते। कोई माइका लाल नहीं था जो रोक लेता। अच्छा, लालू यादव ही नहीं। एक सवाल पूछते हैं कि जिस समय चारा घोटाला की बात हो रही थी, उसी समय जो है कि बिहार में सृजन घोटाला को भी लेकर के जो है कि चर्चा में आया, लेकिन कुछ ही दिन बाद बैठ गया ये, लेकिन चारा घोटाला चलता ही रहा। सृजन घोटाला इसलिए छप गया कि नीतीश कुमार पलटी मार के सृजन दाता के पास पहुंच गए। अगर सृजन दाता के पास नहीं पहुंचते तो वहां तो भैया भाजपा को तो वॉशिंग मशीन है। जितना भी लोग जाएगा उसका सब पाप धुल जाएगा। इधर जो आएगा, बीमा भारती 20 साल से यहाँ विधायिका थी तो बड़ा बढ़िया था, लोगों के नजर में उपदेश मंडल खराब नहीं था, उसको सब लोग बढ़िया लगता था। आज बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल में आई तो कुछ लोग सामंतवादियों का कहना है इनका पति खराब है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये नहीं। अरे भैया, कोई कह दे बीमा भारती किसी को था भी मारा है तब ना, तो बीमार उड़ाना। कहते हैं 5 साल और मौका दीजिए, विकास करेंगे अब की बार। कौन कहता है? नीतीश कुमार जी बोलते। नीतीश कुमार का 15 साल में भैया गाड़ी फेल हो जाता है इंश्योरेंस, तो नीतीश का 20 साल हो गया तो 5 साल तो इंश्योरेंस में चला। अब तो उसका सारा चीज का ही पतन होने वाला है। उसका तो बाद में इंश्योरेंस